नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बारिश ने मचाई तबाही। लैंसीडौन में कई मकान खतरे की जड़ में, 5 लोगों की हुई मौत। तेज बरसात से जनजीवन बेहाल। वहीं बद्रीनाथ की ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी हुई शुरू। राज्य में भारी बारिश के चलते गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की बातचीत। कल सूबेदार शहीद अजय रौतेला का पार्थिव शरीर भारी बारिश के बीच उनके गांव रामपुर लाया गया। पार्थिव शरीर पहुंचने की खबर सुनते ही लोगों का हुजूम खाड़ी बाजार में उमड़ पड़ा। सभी ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के दृष्टिगत जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिना अनुमति कोई भी अधिकारी मुख्यालय न छोड़े। साथ ही 24 घंटे मोबाइल फोन स्विच ऑन रखें ताकि किसी भी समय उनसे संपर्क किया जा सके। उन्होंने अनुपस्थित अधिकारियों को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के भी निर्देश दिए। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कल किसान बड़ी संख्या में खानपुर विधानसभा स्थित लंडोरा रेलवे स्टेशन पर रेल रोको अभियान के तहत इकट्ठा हुए और लखीमपुर खीरी कांड में मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की। किसानों के द्वारा रेल की पटरी पर जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। भारी बारिश के बीच किसान बड़ी संख्या में लंडोरा रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए और मंत्री अजय मिश्रा की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। किसानों की चेतावनी के मद्देनजर भारी पुलिस भी मौके पर तैनात दिखाई दी। बद्रीनाथ हाईवे पर कल दोपहर 5 लोगों की जान बाल बाल बच गई। दिल्ली की कार बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के समीप अचानक ही बोल्डर की चपेट में आ गई, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। 5 लोगों में से एक को ज्यादा चोट आई है, जबकि अन्य सभी की हालत सामान्य है। सोमवार को भारी बारिश के कारण जिला मुख्यालय के सेलाखोला वार्ड में मलबा एक आवासीय मकान के भीतर घुस गया, जिससे मकान के अंदर रह रही 40 वर्षीय कलावती देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार ज्योति ढपवाल के नेतृत्व में राजस्व और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मलबे से महिला के शव को बाहर निकाला गया। भारी बारिश के कारण जिले भर में नदी नाले उफान पर बह रहे हैं, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिले में स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। इस संबंध में डीएम और एसपी की ओर से एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को घरों में ही रहने और अनावश्यक रूप से सफर न करने की अपील की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज 17 अक्टूबर से लेकर आगामी 3 दिवस 18 अक्टूबर 19 अक्टूबर के लिए चेतावनी जारी की गई है, जिसमें काफ़ी अधिक मात्रा में बारिश होने की संभावना है, ओलावृष्टि अतिवृष्टि होने की संभावना है। ऐसे माहौल को देखते हुए कल 18 अक्टूबर के लिए सभी विद्यालयों को कक्षा 1 से 12 तक के लिए बंद करने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। सभी जनपद वासियों से अनुरोध किया जाता है कि कृपया ऐसी जगहों पर ना जाएं, क्योंकि कोई भी पेड़ गिर सकता है। 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से जब आंधी चलेगी तो बहुत नुकसान होने की संभावना भी हो सकती है। लैंडस्लाइड होने की संभावना हो सकती है। अधिक बारिश में मलबा आने की संभावना हो सकती है। नदियों में अचानक से पानी आने की वजह से बहने की संभावना हो सकती है। तो सभी जनपद वासियों से अनुरोध रहेगा कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें, ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहां जान माल की हानि हो सके। अपने जानवरों को, पशुओं को भी सुरक्षित स्थान पर रखें। खुद पक्के भवनों में रहें और अनावश्यक रूप से कोई भी यात्रा करने के लिए ना जनपद से बाहर जाए और घरों से बाहर ना निकले। जैसा कि आपकी जानकारी में है, और मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि अगले 2 दिन मौसम विभाग ने जो हमें चेतावनी दी है, जिसके अनुसार काफ़ी भारी वर्षा और बहुत ज़्यादा भारी वर्षा होने की आशंका जताई जा रही है। इससे आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अनावश्यक कहीं ट्रैवलिंग ना करें, रास्ते में कहीं फंस सकते हैं। इसके अलावा अनावश्यक घरों से बाहर भी ना निकलें। यदि आपको कोई दिक्कत होती, कभी कोई समस्या होती है, तो आप कंट्रोल रूम के नंबर पे अथवा 112 में आप फ़ोन करके हमें सूचित करें। आपके पास जितनी जल्दी हो सकती है हमारी तरफ से सहायता पहुँचे। थैंक यू। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर डोईवाला किसान मोर्चा के किसानों ने रेल रोकने की कोशिश की, मगर पुलिस की सतर्कता और भारी पुलिस बल तैनात होने की वजह से किसान ट्रेन तक नहीं पहुंच सके। कल पूरे देश में किसान आंदोलनरत थे, जिसके चलते किसान सुबह से ही स्टेशन पर जुटना शुरू हो गए थे और डोईवाला से दोपहर में गुजरने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को किसानों ने डोईवाला स्टेशन पर रोकने की कोशिश की, मगर पुलिस ने किसानों को रेल रोकने से पहले ही रोक लिया, जिसके बाद गुस्साए किसान रेल की पटरी पर बैठ गए। क्योंकि हमारा कार्यक्रम आज है, हम उसमें हम आए हुए इकट्ठे सब लोग आए हुए हैं और हमारा ये प्रोग्राम लगभग 2 बजे तक चलेगा। अगर कोई ट्रेन आएगी तो हम रोकेंगे उससे हम, और 3 जो बाकी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं वो यथावत चलते भी रहेंगे। और हम इसके साथ साथ आज ये भी मांग कर रहे हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं राज्य मंत्री, उन्हें भी गिरफ्तारी की हम मांग कर रहे हैं, बर्खास्त करें। दोनों मांगे हमने आज रखी हुई हैं, दोनों चीज़ों को। और बाकी हमारे काम चल रहे हैं, सारे सुचारू रूप से चल ही रहे हैं। हमारी एक और जो कलश यात्रा है, हमारी जो शहीद हुए हैं पीली लखीमपुर खीरी में, उनकी कलश यात्रा आई हुई है, जिन्हें हम लेके 21 और
20, 21 और 22 तक हमारा कार्यक्रम है और 23 तारीख को गंगा में उनके अस्थि विसर्जित करने हैं हमने। केंद्रीय संयुक्त किसान मोर्चा ने जो लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, मारा गया बेदर्दी से, उसके जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनको अरेस्ट करने के साथ साथ उनको बर्खास्त करने की मांग की है। उसी के तहत आज हम लोग डोईवाला में भी यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। रेल रोको अभियान है। हम लोगों ने पुरजोर कोशिश की कि भाई हमने डोईवाला में ट्रेन रोकें और हमारा प्रदर्शन भी सफल रहा है आज डोईवाला में। साथ ही साथ ये कहना चाहेंगे जो हिटलर सही सरकार है जो केंद्र में बैठी है, उसने एक शब्द भी किसानों के लिए नहीं कहा कि भाई किसान जो मृतक हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। उसका हम दुख प्रकट करते हैं। साथ ही साथ मांग करते हैं कि भाई जो हमारे 3 काले कानून है तुरंत वापस हो, जो उग्र होता जाएगा, ये हम मांग करते हैं इस माध्यम से। क्योंकि हम रात से लगे थे इनमें, बीकेयू के आंदोलन के जो अध्यक्ष हैं इनके सुरेंद्र खालसा वगैरह, इन्होंने कहा था कि हम लोग यहाँ आएंगे, पर हमने इन्हें बता दिया था कि अगर रेल रोकोगे तो हम जो लीगल कार्रवाई है वो हम करेंगे। लेकिन चूंकि इन्होंने प्रयास किया लेकिन हमने इन्हें नहीं रोकने दिया और शताब्दी ट्रेन चली गई यहाँ से। शांतिपूर्वक ये अपना कार्य कर रहे हैं। इनके ऊपर है, अगर ये कोई अनैतिक कार्य करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मौसम के हाई अलर्ट के बाद जहां पूरे जनपद चमोली समेत पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं भू बैकुंठ बद्रीनाथ की ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिस कारण बद्रीनाथ में हाई अलर्ट के कारण रोके गए यात्रियों को कड़ाके की ठंड से 2-4 होना पड़ रहा है। बता दें कि मौसम विभाग की पूर्व चेतावनी के बाद 17 अक्टूबर रविवार से ही बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत जोशीमठ और पांडुकेश्वर में रोक दिया है। बद्रीनाथ थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि बद्रीनाथ में फिलहाल 2500 यात्रियों को रोका गया है, जो सभी सुरक्षित स्थानों में है। मौसम विभाग के तेज बारिश का असर केदार घाटी क्षेत्र में दिख रहा है, जहां पर विगत रात्रि से तेज बरसात और ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। बारिश के कारण पहाड़ी से पत्थर गिरने का भय बना हुआ है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ही रोकने के लिए कहा गया है। यात्रियों के द्वारा जगह जगह रोड पर वाहन पार्क किए गए हैं, जिससे रामपुर सीतापुर के बीच सड़क किनारे पार्किंग की गई फॉर्च्यूनर वाहन पर पहाड़ी से पत्थर गिर गया, जिसमें वाहन को नुकसान हुआ है, लेकिन वाहन के अंदर कोई न होने से सभी सुरक्षित है। प्रशासन द्वारा यात्रियों को अपने वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर पार्क करने के लिए पहले ही अवगत कराया गया था। उत्तराखंड 4 धाम जाने वाले तीर्थयात्री 17 अक्टूबर प्रातः तक बड़ी संख्या में ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचे थे। प्रशासन द्वारा उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई थी। इस क्रम में कई तीर्थयात्री हरिद्वार रेलवे स्टेशन और ऋषिकेश बस अड्डे पर रुके हुए थे। हालांकि प्रशासन की उद्घोषणा के बाद 17 अक्टूबर प्रातः से ऋषिकेश बस अड्डे में 4 धाम से संबंधित वाहनों का संचालन बंद कर दिया गया था। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला सड़क मार्ग को 1 वे कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम आने वाले तीर्थयात्रियों से अपील की है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए 2 दिन सामान्य स्थिति होने तक 4 धाम यात्रा को टाल दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर राज्य में भारी बारिश से बचाव के लिए की जा रही तैयारियों के विषय में जानकारी ली और केंद्र सरकार द्वारा राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही वर्षा का लगातार जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने फोन के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों से जनपद में बारिश की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में बारिश की स्थिति और आवागमन की स्थिति की प्रत्येक घंटे की रिपोर्ट दी जाए। प्रशासनिक अमले पहले ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर अलर्ट मोड पर हैं। जहां प्रदेश भर में बारिश का कहर जारी है, वहीं नैनीताल स्थित वीरभट्टी मोटर पुल के पास मलबे में एक कार और ट्रक दब गए हैं। दोनों वाहनों के चक्के जाम हो गए, जिसके बाद चालकों को भागकर जान बचानी पड़ी। तेज बारिश के कारण कार और ट्रक मलबे में दब गए। जान बचाने के लिए चालकों को भागना पड़ा। जनपद में भारी वर्षा के चलते तहसील लैंसडाउन के अंतर्गत समखाल में कल प्रातः करीब 10:30 बजे मलबा आने से 5 लोगों की दबने की सूचना पर जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उक्त स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी किया है। मलबे में दबे लोगों को निकाला गया, जिनमें से 2 मामूली घायलों को उपचार के लिए बेस अस्पताल कोटद्वार में रेफर किया गया, जबकि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे आपदा कंट्रोल रूम से जनपद में हो रही बारिश की घटनाओं की जानकारी जुटा रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। तहसील लैंसडाउन के अंतर्गत समखाल क्षेत्र में निर्माण कार्य को लेकर वहां पर मौजूद मजदूर टेंट में रुके हुए थे। भारी बारिश के कारण खेत से मलबा टेंट के ऊपर आने से 5 लोग मलबे में दब गए। उन्हें तत्काल रेस्क्यू कार्य कर निकाला गया था, जिनमें से 2 मामूली घायलों को कोटद्वार बेस अस्पताल के लिए रेफर किया गया। मौके पर उप राजस्व निरीक्षक सहित अधिकारी, कार्मिक और ग्रामीण मौजूद थे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को मृतकों की पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराने के निर्देश भी दिए।
मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है भारी वर्षा का अनुमान लगाया गया था। 17 और 18 तारीख का उनका अनुमान था। आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रहा है और पौड़ी, लैंसडाउन इन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश हो रही है। लगभग 40 मिलीमीटर से लेकर 45 मिलीमीटर का बारिश इन दो तहसील क्षेत्र में हुआ है। अन्य तहसील में भी वर्षा हो रही है, हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो रही है। पूरे जनपद में जो एवरेज वर्षा हुआ है वो 30 मिलीमीटर का लगभग हुआ है। अभी वर्षा कई जगहों पर चल रहा है। एक दुखद घटना भी हुआ है लैंसडाउन क्षेत्र में। समखाल जो नामक जगह है वहाँ पर एक निर्माण कार्य चल रहा था। उसके अंदर 5 मजदूर अपना टेंट लगाकर वहाँ पर रुके हुए थे। उसमें से 3 महिलाओं का मृत्यु हो गया और 2 जो घायल हो गए थे उनको मलबे से निकाल लिया गया है और उनको फिर आगे अस्पताल के लिए मूव कर लिया है। बाकी जनपद में ऐसी वर्षा के कारण जो है 5 सड़कों का बाधित होना सूचना प्राप्त हुआ था। इसमें प्रमुखता से जो NH का रोड है श्रीनगर में चंदार के पास बाधित है। अभी वर्तमान में उसको खोलने की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो हमारा सतपुली क्षेत्र में एक रोड है हमारे मरचुल सराय के, तो उसका सतपुली सेक्शन में रोड बाधित हुआ है। वो अभी 1 घंटे के अंदर खुलने की संभावना उसमें है। और साथ साथ में इसके अलावा जो फतेहपुर लैंसडाउन सड़क था ये खुल चुका है। और जो हमारा अन्य जो सड़क बाधित हुआ था घट्टूघाट सॉल्यूशन वो भी खुल चुका है। उसकी सूचना संबंधित विभाग ने हमको उपलब्ध कराई। ग्वालदम नेशनल हाईवे सिमली इंटर कॉलेज के पास हाईवे पर एक पेड़ गिरने से कल दोपहर 1 बजे से हाईवे बंद पड़ा हुआ था। पेड़ के गिरने से हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई थी। NDRF द्वारा पेड़ को काटकर यातायात सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा था। कल शाम करीब 4 बजे छोटे वाहनों के लिए रोड खाली कर दी गई थी। आपको बता दें कि कर्णप्रयाग सहित आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हो रही थी। भारी बारिश के कारण लैंसडाउन में 5 लोगों की मौत हो गई है। कांडाखाल के कांडा मल्ला में राजेंद्र सिंह और शरद सिंह का मकान खतरे की जड़ में आने के कारण प्रशासन लोगों को अन्यंत्र शिफ्ट कर रहा है। वहीं पटखोली में कांतकीन का घर भी खतरे की जड़ में आ गया है। देवकाल विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र सैन्य बाहुल्य गांव सवाड़ पहुंचे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को सवाड़ पहुंचकर शहीद सम्मान यात्रा कर तैयारियों का जायजा लिया। सैन्य धाम निर्माण से संबंधित शहीद सम्मान यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर पंचायत भवन सवाड़ में कार्यकर्ताओं अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने सभी तैयारियों को जल्द पूरा करने पर जोर दिया। इस दौरान गणेश जोशी ने सवाड़ स्थित शहीद स्मारक में माल्यार्पण और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीदों को नमन किया। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगे। देखिए, शहीदों का सम्मान करना और देशवासी का कर्तव्य है। और भारतीय जनता पार्टी की चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, लगातार सैनिकों के लिए काम कर रही है, सैनिकों के हित के लिए काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देहरादून आए थे तो उन्होंने कहा था बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं, 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ, एक भव्य सैन्य धाम हम देहरादून में बना रहे हैं, जिसके लिए हमने संकल्प लिया है कि हम हर शहीद के घर से उस घर की पवित्र मिट्टी को हम लेकर आएंगे, एक कलश में रख के लेकर, और उसके परिवार को एक ताम्रपत्र सम्मान पत्र हम देंगे और उस पवित्र मिट्टी से सैन्य धाम का निर्माण होगा। उसकी शुरुआत गढ़वाल में आज 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी सवाड़ से करने जा रहे हैं और 24 तारीख को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी मुनाकोट पिथौरागढ़ से करने जा रहे हैं। मैं आज उनकी तैयारी को लेकर मैं आज सवाड़ गांव में खुद यहाँ पर आया हूँ। उस प्रकार का उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा शहीद गढ़वाल में अगर कहीं से हुए तो सवाड़ से हुए, इसलिए हमने तय किया कि इस यात्रा को हम यहाँ से निकालेंगे। और इस प्रकार का उत्साह मुझे यहाँ के जनता में, यहाँ के पूर्व सैनिकों में दिखाई दे रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा 21 तारीख का कार्यक्रम बहुत सफल होगा। उस दिन हम यहाँ पर परिवारों को मुख्यमंत्री जी के हाथों द्वारा सम्मानित करेंगे। मैं इसके लिए यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे पूरी अपेक्षा है कि जिस भावना से हम काम कर रहे हैं जनता का हमारी सहयोग में उसे मिलेगा।
गंगोत्री और यमुनोत्री धाम परिसर में बर्फबारी शुरू हो गई है। सोमवार को सुबह के समय गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की उच्च हिमालय चोटियों पर बर्फबारी हो रही थी। ये क्षेत्र में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के भारी बारिश की चेतावनी के बीच जिले में भारी बरसात का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। तापमान में गिरावट आने से जहां निचले क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप बढ़ा है, वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्र के वादियों समेत गंगोत्री और यमुनोत्री धाम मंदिर परिसर भी बर्फबारी से ढक गए हैं। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।